भी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान दे रहे होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म में हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही बेसिक से, ठीक है। और आपको बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। रोज़ाना मतलब एवरीडे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े दूसरा दिन स्किप कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 8 पार्ट होगा आज का, ठीक है। और हम सोच रहे हैं इसे लास्ट करना, क्योंकि वीडियो हम बहुत शॉर्ट बनाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं। 30 मिनट 31 मिनट जैसा होता है वैसा करते हैं, ठीक है। 1 घंटा के अंदर का ही हम वीडियो बनाते हैं। इस वजह से यह बुक जो है 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, और ज़्यादा लंबा लेंदी हो जाएगा तो क्या होगा, आप लोग बोर हो जाइएगा। इस वजह से हम इसको शॉर्ट में पढ़ाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे इस बुक को ख़त्म कर देना, ओके। आज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी है ये है होप, स्कीप और जंप। मतलब जो हम लोग कूद के कुछ खेलते हैं, कूदना, स्कीप करना, जंप करना, ये सब खेल है, ठीक है। ट्राई द फॉलोइंग मूव, नीचे जो है दिया हुआ ये सबको आपको मूव्स को कोशिश करना है, कैसे करना है। वॉक लाइक अ डक, आपको इस तरह वॉक करना, टहलना है जिस तरह डक, मतलब उसको क्या कहते हैं, सॉरी, एक मुर्गी एक होता है ना, डक जिसे कहा जाता है, बत्तख, हाँ सॉरी मुझे याद नहीं रहा, बत्तख की तरह करना है। उसके बाद में जंप आपको इस तरह करना है जैसे फ्रॉक करता है, ठीक है। रन आपको इस तरह दौड़ना है जिस तरह कैट, ठीक है, लाइक कैट। आ रहा है ना इंग्लिश समझ में। लाइक मिस मतलब उस जैसा, ओके। प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। विच मूव्स डिड यू एंजॉय द मोस्ट, ये क्या हुआ, रिलेटिव डिग्री, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आप कौन से खेल जो है ज़्यादा एंजॉय करते हो, ठीक है। विच पूछ रहा है, ठीक है, रिलेटेड कौन सा। तो टेक अ स्कीपिंग, आपको स्कीपिंग रोप लेना है, ओके, जैसा ये दिया हुआ है। मतलब स्किप मतलब फिसलना, इसको छोड़ना, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब देखते होगे तो स्किप करते हो ना, ऐड वगैरह आ जाते हो तो क्या करते हो आप, उसको स्किप करते हो, मतलब हटाते हो, उसको फिसला देते हो। यही हुआ फिसलाना, ठीक है। उसको इग्नोर कर देना, हटा देना। एंड काउंट एज यू जंप, और इसको क्या करना है, देखो पैर से क्या करते हो तुम लोग, स्किप करते हो, और इसको काउंट करना है जंप को। डू दिस विथ, इसे तुम्हें किसके साथ करना है, योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ करना है। एंड सी, देखना है कि कौन कैन जंप द मैक्सिमम नंबर, कि कौन है वो जंप कर सकता है। कैन मीन सकना, एबिलिटी बताता है, ओके, मॉडल वर्ब है। कौन मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स कौन, सब नंबर ऑफ टाइम मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम मीन्स ये गिनती है, ठीक है, टाइम्स की गिनती, ठीक है, ऐसे समझ जाओगे। नंबर ऑफ टाइम्स कि कितना दफ़ा, ठीक है, कितना दफ़ा कौन सबसे ज़्यादा काउंट क्या किया, कूदा, वो आपको काउंट करना है। देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इनवाइट अ फ्रेंड, आपको एक दोस्त को बुलाना है, इनवाइट देना है। टू स्टार्ट जंपिंग, जब आप कर लोगे तब दोस्त को इनवाइट करना है स्टार्ट करने के लिए जंपिंग। आफ्टर यू स्किप, जब आप स्किप कर दोगे 10 टाइम्स, 10 दफ़ा आपका हो जाएगा, या आफ्टर या आपके बाद, यू से अ शॉर्ट पोएम, आपको एक शॉर्ट पोएम कहना है, कोई भी शॉर्ट पोएम एज, या आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वांट नेम ऑफ फ्रेंड्स, कुछ भी नाम लिख दो। आर टू जंप विथ मी, जो हमारे साथ जंप कर रहा है, इस तरह आपको कोई पोएम सुनाना है, ओके। चलो यहाँ देखते क्या है। हरपित्स देखो, हरपित्स नाम से ही पता चला ये क्या है, कोई पंजाबी है, ठीक है। हरपित्स की ग्रैंड मदर, वहाँ के लोग, औरत लोग जो होती है वो ज़्यादातर सूट पहनती है, ठीक है, पंजाब के लोग। और जो ये होते हैं लड़का लोग, वो उस पर अपना पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो देखने से पता चल जाता है। हरप्रीत जो है वो, हरप्रीत की ग्रैंड मदर मतलब हरप्रीत की दादी माँ, कांट मूव, वो क्या हो सकता है, मूव नहीं कर सकती है मच। सही बात है, बूढ़ी हो गई, उनके पास उतना एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि वो मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है ज़्यादा, या टहल सकती है, वो नहीं कर सकती, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पेन, क्योंकि उनको पेन रहता है, कहाँ, इन हर नीज, उनके घुटने में पेन रहता है। बट लेकिन वह स्टिल वॉक्स, लेकिन वह अभी भी क्या करती है, टहलती है, अभी भी टहलती है। अराउंड द हाउस मतलब पूरे घर में वो अभी भी टहलती है। अ लिटिल, थोड़ा सा। एंड लव्स, और मतलब उनको पसंद है, प्यार करती है, किसको, खेलना। टू प्ले चेस, उन्हें पसंद है क्या करना, टू प्ले चेस, ठीक है। इन्फिनेटिव लगा के आप
वर्ब लगा करके आप कोई भी चीज़ के मकसद को बताते हो। ओके, विथ हरप्रीत, हरप्रीत के साथ, शी सेज द बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव। वो कहती है कि हमारा जो है कि मेरा जो क्या है माइंड और बॉडी जो है उनका वो क्या होना, एक्टिव होना चाहिए, मतलब हमेशा एक्टिव बना रहना चाहिए। ओके, होना चाहिए, ये बोल रही है कि मतलब एज से भले ही मेरा बदन साथ नहीं दे रहा है लेकिन एक्टिव रहना चाहिए हमेशा इंसान को। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई, क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो द गेम्स शोन हियर, जो गेम्स नीचे दिखाया जाए। हैव यू प्लेड देम बिफोर, क्या तुम यह जो गेम है पहले कभी खेले हो। ये कौन सा टेंस आपको दिख रहा है, देखो ये V3 है और ये हैव लगा है, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट लग रहा है, सब्जेक्ट हैव या हैज़। ठीक है, और वर्ब 3 ये किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आगे समझ। देखो और आगे क्या लिखा है, प्लेइंग सेफली, आपको खेलना है किस तरह, सेफली मतलब ध्यान देते हुए, केयरफुल होकर के। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ, आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सेफ बने रहें, टू बी सेफ हमेशा सेफ रहें, वाइल हैविंग फन, जब आप मस्ती कर रहे हो। ठीक है, मस्ती करने के दौरान, वाइल मीन्स दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज, कौन सा प्लेसेज है इज कंसीडर्ड जो माना जाता है सेफ, सेफ माना जाता है एरिया टू प्ले, कौन सा जगह जो खेलने, ऐसा जगह जहाँ मतलब कोई उतना आता जाता ना हो। ठीक है, वाई और वाई नॉट, क्यों और आप लोग अपने से दिमाग लगा सकते हो। देखो अ बिजी रोड खेल सकते हो, बिजी रोड में नहीं, आपको एक्सीडेंट होने का डर है, तो ये क्या है, ये अनसेफ है। तो सेफ क्या है, ये सॉरी मैं क्या लिखती, हाँ तो आपको ठीक मानना है कि अब बिजी रोड सही है, तो नहीं भाई ये अनसेफ है, इसमें नहीं खेलना चाहिए। अब पार्क, हाँ पार्क में खेल सकते हैं। ठीक है, ये सेफ़ है क्योंकि वहाँ पे रहता है। और स्कूल ग्राउंड, हाँ ये भी सेफ़ है आपके लिए। और रूफ़ विदाउट रेलिंग, नहीं ये अनसेफ है। देखो अगर यहाँ पे रेलिंग नहीं रहेगा, घिरा हुआ नहीं रहेगा तो आप गिर सकते हो। ओके, तो ये अनसेफ है। और कंस्ट्रक्शन साइट, नहीं ये भी अनसेफ है। ठीक है, यहाँ मतलब काम होता रहता है तो गाड़ी रहेगा, मशीन रहेगा, कुछ इंसिडेंट होने का चांसेज है, इस वजह से अनसेफ है। इन पब्लिक स्पेसेज मतलब जहाँ लोग सब रहते हैं। ठीक है, पब्लिक जहाँ लोगों का आना जाना है। देयर में भी स्ट्रेंजर, हो सकता है कि यहाँ क्या होगा, अजनबी लोग हैं। सो डोंट इंटरेक्ट विथ अ स्ट्रेंजर, तो आपको क्या करना है, इंटरेक्ट मीन्स मिल नहीं जाना है, मिलना जुलना, आपको इंटरेक्ट नहीं होना है विथ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के साथ नहीं मिलना जुलना है जब तक आप जान पहचान नहीं कर, हो सकता है आपको किडनैप कर ले, कुछ कर ले। ठीक है, अनलेस यू आर विथ योर पेरेंट्स, जब तक कि आप अपने दोस्त पेरेंट्स के साथ ना हो, आप अनजाने आदमी से बात वगैरह उतना ना करें। ठीक है, और एनी अदर अडल्ट्स यू ट्रस्ट, और आपको किसी भी अडल्ट पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, देखो जैसे यहाँ कोई बोल रहा है कम हेयर हैव सम स्वीट्स, ये बच्चों को बुलाने का, फुसलाने का तरीका है कि आओ कुछ स्वीट्स है लो, तो ये लोग बोल रहे हैं नो थैंक यू वी डोंट वांट स्वीट्स, नहीं थैंक यू लेकिन हमें नहीं चाहिए स्वीट्स, हमें पसंद नहीं। उसके बाद में माँ बोल रही है योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल, कि योर मदर तुम्हारी माँ तुम्हें कहेगी कि टू पिक अप यू फ्रॉम स्कूल, कि हम स्कूल से तुम्हें पिकअप करेंगे। नो आई डोंट नो यू, नहीं तो तुम्हें भी ये कहना है। मान लो कि अगर कोई अनजाने कहे कि तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था मुझे पिकअप करने के लिए, तो तुम कहोगी नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंजर ऐसे बोल सकता है कि तुम्हारी माँ ने हमें बोला है। ठीक है, और झूठ बोल के तुम्हें ले जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है बच्चे लोग। फिर है लेट मी ड्रॉप यू होम गेट इन द कार, फिर कोई आया बोलेगा कि आप मेरे कार में आओ, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, मतलब घर में आपको, घर तक आपको हम पहुंचा देंगे। तो आपको कहना है नो आई नो, नो आई नो, मैं नहीं, मैं जानता हूँ, माई वे बैक होम, मैं जानता हूँ कि घर कैसे जाया जाता है वापस। ठीक है, तो आपको ऐसे बोल के निकल जाना है। यू शुड पे, आपको अटेंशन, आपको ध्यान देना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए। ओके,
टू आर सराउंडिंग व्हेन प्लेइंग, जब आप खेल रहे हो तो अपने चारों तरफ ध्यान देना चाहिए, ओके, खेलने की तरफ। उसके बाद में थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ है इसके बारे में आपको देखना है। इस यूनिट में क्या है, इन दिस यूनिट वी विल एक्सप्लोर द मैनी थिंग्स, इस यूनिट में हम आपको विस्तार से बताएंगे बहुत सारी चीज़ जो वी मेक, जो हमें बनाता है, एंड यूज टू लिव कम्फर्टेबली, और क्या होता है कि जो हमें क्या करता है, जीवन जीने में क्या होता है, आराम देता है, मतलब उसका हम हेल्प लेते हैं। वी विल ऑब्जर्व दीज आइटम्स, आपको ये सब चीज़ जो है आपको ऑब्जर्व करना है, देखेंगे आप, लर्न और सीखेंगे वाट दे आर मेड ऑफ, एंड आपको देखना है कि ये कैसे बनता है, एंड डिस्कवर, और कैसे डिस्कवर होता है, वेयर दे कम, और ये कहाँ से आता है, ठीक है, फ्रॉम। वी विल डेल्व इनटू द नेचर रिसोर्सेज दैट प्रोवाइडेड अस विथ दिज मटेरियल। तो यहाँ बता रहा है वी, हम लोग क्या करते हैं, डेल्व इनटू, इसको गहराई में जाके जांचते हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है विथ दीज मटेरियल्स, जो हमें ये मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर, हम जो है और भी एक्सप्लोर करेंगे, विस्तार से बताएंगे, वेरियस, भिन्न प्रकार के मटेरियल्स जो तत्व होते हैं, एंड लर्न, और सीखेंगे, हाउ, कैसे, दे आर, कि दे जो है वे यूज्ड करते हैं इन डिफरेंट वे, कि वो किस तरह से अलग अलग तरीक़ा से यूज करते हैं। एडिशनली, इसके अलावा, वी विल ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे, मतलब गहराई से देखेंगे, द वेस्ट मटेरियल्स, जो मतलब वेस्ट हो जाता है मटेरियल्स, मीन्स तत्व, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, एंड लर्न हाउ टू मैनेज, और हमें सीखना है कि इसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। देम टू कीप आर सराउंडिंग क्लीन, और हमें क्या करना है कि अपने चारों तरफ क्लीन रखना है, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ, और हेल्दी रहना है, ठीक है। हिज जर्नी, उनका जो जर्नी होता है, विल हेल्प अस, हमें हेल्प करता है, मदद करता है समझने में क्या, हमें समझने में, एंड अप्रिसिएट, और हमें अप्रिसिएट करता है, मतलब हमें सराहना देता है कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, द रिसोर्सेज डेट वी यूज एवरी डे, कि हम जो रिसोर्सेज, जो भी संसाधन हम जो रोज़ाना यूज करते हैं, ठीक है। दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, इस दुनिया के चीज़ सब क्या क्या है, देखो। लेट्स टेक अ लुक अराउंड अस, क्या करना है कि हमें चारों तरफ देखना है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ सब नज़र आता है। खुशी जो है, रीच्ड स्कूल अर्ली, वो खुशी एक लड़की का नाम है, जिसे जो नाउन है वो रीच्ड, वो पहुंची, V2 है। स्कूल अर्ली, वो बहुत पहले ही स्कूल पहुंची, मतलब बहुत पहले। सनलाइट शोन थ्रू द विंडोज, उसने सनलाइट को देखा, कहाँ से, विंडोज से। एंड द क्लासरूम लुक्ड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, क्लासरूम कैसा दिख रहा था, बहुत ही चमकीला और खूबसूरत। खुशी वांटेड टू कैप्चर, खुशी चाहती थी इसको कैप्चर करना। दिस सीन इन अ पिक्चर, इस जो सीन यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, खुशी यहाँ से देख रही है। हेयर इज़ वाट शी ड्रू, यहाँ उसने क्या ड्राइंग किया है, आपको वो देखना है, ओके। डू यू सी द विंडो ग्लास, क्या तुम विंडो का ग्लास देख सकते हो, यहाँ देखो, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंड योर क्लासरूम, आपको अपने क्लासरूम को समझना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ एक पिक्चर को ड्रॉ करना है, ठीक है, बनाना है। योर क्लासरूम इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में अपने क्लासरूम को बनाना है। लेबल द थिंग्स डेट यू हैव ड्रॉन, और जो भी चीज़ आप उसमें ड्रॉ करोगे, लिखोगे, सजाओगे, वो सब क्या होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए। खुशी इज क्यूरियस, खुशी जो थी बहुत ही उत्सुक थी, मतलब उसको अंदर से बहुत ही जिज्ञासा था, ठीक है, कि वेयर हैव ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम, कि आखिर ये सभी चीज़ कहाँ से आता है, ठीक है। वेयर हैव ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम, ये आखिर ये चीज़ कहाँ से आया है, ठीक है। हु हैज़ मेड देम, और कौन इसे क्या करता है, बनाता है। व्हाट आर दे, और व्हाट आर दे ऑल मेड ऑफ, और ये सब किससे बनता है, ठीक है। सी थाउट, उसने क्या करी, सोची। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट, हमें क्या करना है, हेल्प करना है खुशी की तलाश में, खुशी जो ढूंढ रही है।
द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड। जो टेबल होता है, चेयर होता है, वो क्या चीज़ से बनता है? वुड से, जिसे लकड़ी कहा जाता है। वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर ये कहाँ से हमें क्या होता है? गेट मीन्स प्राप्त होता है, कहाँ से, ठीक है। फ्रॉम मीन्स से, आखिर ये लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद में है उसके बाद में है द हिंग्स नेल्स एंड लेचेज ऑफ द डोर आर मेड ऑफ सम मेटल्स। और यहाँ बोला जा रहा है कि द हिंग्स नेल्स एंड लेचेज, ये क्या है? ये डोर में जो लगा होता है, जो दरवाज़ा होता है, उसका मटेरियल है, ठीक है। हम लोग क्या उसको हैंडल वगैरह बोलते हैं, वो सब नहीं होता है। हाँ, वो सब आखिर कहाँ से आता है? कुछ मटेरियल से आता होगा, ठीक है। उसके बाद में है स्पॉट द मेटल्स, फाइंड एज मैनी थिंग्स और पार्ट्स ऑफ थिंग्स। बोल रहा है कि हमें क्या करना है? प्राप्त करना है बहुत सारे ऐसी चीज़ और चीज़ों के पार्ट्स को, जो कि आर मेड ऑफ मेटल्स, जो कि मेटल से बना है। मेटल मीन्स धातु होता है, ठीक है। धातु मतलब क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, और क्या करते हैं? ऊष्मा का भी सुचालक होता है, ठीक है। उसके बाद में विच मेटल्स डू यू रिकॉग्नाइज अराउंड यू। कौन सा मेटल्स है जो कि तुम पहचान सकते हो, जो तुम्हारे चारों तरफ है। इफ़ यू डोंट नो, अगर तुम नहीं जानते हो द नेम ऑफ द मेटल, इस मेटल का नाम, आस्क योर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? अपने दोस्तों से पूछना है या अपने बड़ों से पूछना है। मेक अ लिस्ट ऑफ दिज मेटल्स, आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनाना है इस मेटल्स का, इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में। सी थ्रू मटेरियल्स, ठीक है। आपको देखना है किससे? मटेरियल्स से, ठीक है। जो भी मटेरियल्स होता है उससे आपको देखना है। खुशी वाज सिटिंग एट हर डेस्क, खुशी जो थी वो बैठी हुई थी कहाँ? डेस्क पर, ठीक है, स्कूल पे। सी कुड, वह देख सकती थी, सी अ ट्री लेडन विथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब एक ऐसा ट्री था जो लदा हुआ था। क्या चीज़ था? लेडन मीन्स भरा हुआ था पूरा ब्यूटीफुल फ्लावर्स से। सी रिच्ड आउट टू टच, वो क्या करी? वो पहुंची क्या करने के लिए? उससे टच करने के लिए। हर हैंड टच्ड द ग्लास पेन, तो ग्लास लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था, तो उसका हाथ ग्लास से टच हुआ। एट फर्स्ट, सबसे पहले खुशी डिड नॉट नोटिस, खुशी ने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। द विंडो पेन्स, जो विंडो का पेन था, ठीक है। दे वर मेड ऑफ ग्लास, जो कि क्या चीज़ से बना हुआ था? ग्लास से। एंड सी रियलाइज, और उसने महसूस किया, ऐसा उसको लगा कि डैट सी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स, उसे ऐसा लगा कि वह देख सकती है, क्या देख सकती है? फ्लावर्स को एंड ट्रीज को थ्रू द ग्लास से, ठीक है। उसे ऐसा लगा कि हम तो उसको देख सकते हैं। ग्लास इज लाइक डैट, ग्लास इस तरह का है कि आप उससे आर पार देख सकते हो, ठीक है। डज योर विंडोज़ हैव अ ग्लास पेन, तो वो क्वेश्चन कर रही है कि क्या विंडो के पास एक ग्लास पेन है? ये ग्लास पेन है। कैन यू सी थ्रू इट, कि क्या तुम इससे देख सकते हो, ठीक है। व्हाट डू यू सी, कि क्या है जो तुम देख सकते हो, देखे हो, क्या है वो, ठीक है, देखते हो। उसके बाद में सीइंग थ्रू थिंग्स, आपको देखना है किससे? थिंग्स से, चीज़ों से देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ चीज़ों से देख रहा है। जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है उससे क्या होता है? आदमी आगे आर पार देख लेता है, ओके। तो शीशा क्या? ट्रांसपेरेंट है। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट, आपको कलेक्ट करना है, जमा करना है कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को, ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि अलग अलग मटेरियल से बना हो। योर सराउंडिंग, आपके चारों तरफ जैसे हो, लाइक बोतल्स, पेपर्स, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, etc। लुक एट द लाइट बल्ब, आपको इसको क्या देखना है? लाइट बल्ब में देखना है, या कोई कैंडल फ्लेम में देखना है। थ्रू देम, इससे। यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, आपको क्या लगेगा कि कुछ जो है ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तु आप बहुत ही क्लियर से देख लेते हो थ्रू उससे, ठीक है। यू कैन पार्टिकुलरली सी थ्रू सम अदर्स,
क्या तुम देख सकते हो, खास करके कुछ जो अदर मटेरियल से उससे तुम देख सकते हो, पूछ रहा है। वाइल यू कांट सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट एट ऑल, बोल रहा है कि अगर तुम नहीं देख सकते हो कुछ ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, क्यों, देखो कुछ से नहीं देख सकते जो मोटा रहेगा, ठीक है। ऑर्डर दीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम दोज यू कैन सी थ्रू वेरी क्लियरली, और कुछ है कि तुम उससे बहुत क्लियरली देख सकते हो। टू दोज यू कांट सी थ्रू एट ऑल, जो वो चीज़ जो तुम वो वैसा चीज़ जिससे तुम बिल्कुल एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ होती है। टेक केयर, जैसे कपड़ा वगैरह से आप लोग नहीं देख सकते हो क्लॉथ हो तो। उसके बाद में टेक केयर, नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूसली, आपको क्या करना है कि ये जो आता है सूर्य से आने वाला जो रे होता है उसको आपको कंटिन्यू नहीं देखना है। थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ से देखना है या डायरेक्ट, इट विल हार्म योर आइज़, ये क्या करेगा आपके आइज़ को हार्म करेगा, नुकसान देगा। उसके बाद में बोल रहे हैं थिंग्स डेट यू कैन सी थ्रू, अगर वो ऐसा चीज़ जिससे आप देख सकते हो आर पार, उसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मोस्ट काइंड ऑफ ग्लास, ज़्यादातर ग्लास आर ट्रांसपेरेंट होता है। नेम वन मोर मटेरियल डेट इज़ ट्रांसपेरेंट, ऐसा चीज़ बताओ जिसका जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे आप प्लास्टिक भी जो कोई वाइट कलर का रहता है तो आप उससे देख सकते हो, शीशा से देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, या किससे बना होता है, ठीक है। लेट अस रिटर्न टू खुशी क्लासरूम, अब हमको कहाँ जाना है रिटर्न होके, खुशी के क्लासरूम में। चेन गेम, आपको कोई चेन गेम खेलना है, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई गेम है, ठीक है। इन द टेबल बिलो, टेबल के नीचे खुशी वाज ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट, खुशी हैज ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट, खुशी के पास क्या था, ऑब्जेक्ट का ग्रुप्ड था। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स, मटेरियल के अनुसार जो कि दे आर मेड ऑफ, जो कि बना हुआ था, ठीक है। हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके जो लिस्ट था ऑब्जेक्ट का उससे, इज़ इन द फर्स्ट कॉलम, उसका जो फर्स्ट कॉलम था, कॉलम इसको कहा जाता है, रो जो इसको रो कहा जाता है, ठीक है, ऑफ द टेबल। द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स आर इन द सेकेंड कॉलम, और उसका जो सेकेंड कॉलम था, ठीक है, जैसे वन कॉलम ये सेकेंड कॉलम, ठीक है, उसका सेकेंड कॉलम जो था वो क्या था, आर इन द सेकेंड कॉलम, मटेरियल्स का नाम जो था वो सेकेंड कॉलम में था, और थर्ड कॉलम जो था टेबल इज फॉर यू टू कंप्लीट, वो कंप्लीट करने को था तुमको, ठीक है। हेयर, यहाँ आपको लिखना था नेम्स ऑफ द सम ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ का नाम लिखना था, यू हैव सीन, जिसे आपने देखा है, डैट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल्स, जो कि मटेरियल से बना हो, ठीक है, ये एक्टिविटी है। सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू मे बी मेड फ्रॉम द मटेरियल्स नॉट इन दिस लिस्ट, कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि तुम यू मेड फ्रॉम द मटेरियल्स, जो कि हो सकता है कि मटेरियल से बना हो लेकिन तुम्हारे लिस्ट में न हो। जैसे कलर एंड रबर आर मिसिंग इन खुशी लिस्ट, खुशी का लिस्ट में क्या था कि कलर गायब था, नहीं था, मिसिंग था, और रबर नहीं था। यूज वन ऑफ दिस टू ऐड एन एडिशनल रो इन द टेबल, आपको क्या करना है कि इसे ऐड करना है, जोड़ देना है, एडिशनल रो जो अलग दूसरा रो होगा उसमें आपको जोड़ देना है, ठीक है, जैसे यह देखो, ओके, ये भी एक्टिविटी है, मुझे आज इसको फिनिश करना है। एक्टिविटी बता दूँ, नॉक ऑन इट एंड इट विल स्पीक टू यू ऑर्केस्ट्रा, देखो इसमें क्या करना है, नॉक करना है, बजाना है इसे, और क्या करना है, बोलना है, किस तरह, ऑर्केस्ट्रा की तरह, जैसे शादी वगैरह में गाना बजाना बजता है ना वैसा। टेक अ मेटल स्पून, आपको किसी भी मेटल का स्पून लेना है, एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट, और कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 5 ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि बना हो डिफरेंट मटेरियल से, वुड से, मेटल से, प्लास्टिक से, क्लॉथ से एंड ग्लास से। जेंटली टैप द स्पून, आपको क्या करना है, वो जो स्पून रहता है उससे टैप करना है, जैसे ये कर रहा है। ऑन ईच ऑफ देम, उसमें से जितना हो सब पर, एक के बाद एक। लिसन टू द साउंड, आपको क्या करना है, साउंड को सुनना है कि सबका साउंड आपको अलग अलग दिखेगा। दैट ईच ऑफ देम मेक्स, और आपको क्या करना है,
जो कि ईच ऑफ देम मेक्स, जो कि बना हुआ है, ठीक है, प्रत्येक से अलग अलग से। मेक योर ओन वर्ड्स, आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में बनाना है। टू डिस्क्राइब ऑल दिस डिफरेंट साउंड्स, आपको वर्णन करना है इसका अलग अलग साउंड का, ठीक है। ट्राई टू कैप्चर दोज साउंड, आपको कैप्चर करना है उस साउंड को वर्ड्स में, ठीक है, कि कैसा कैसा आवाज़ था। जैसे कोई टिंग टिंग बजेगा, कोई धूम धूम बजेगा, कोई डब डब बजेगा, ठीक है। आपको मतलब वो जो क्या रहेगा, साउंड जो रहेगा, उस साउंड को कन्वर्ट करके आपको वर्ड्स में लिखना है। डज इट बेंड, मतलब क्या ये मुड़ सकता है, मुड़ने वाला कोई आप ही ऑब्जेक्ट ले लो कि उसके बारे में बात हो रहा है। खुशीज टेबल, मतलब खुशी का जो टेबल होता है वो बना होता है क्या चीज़ से, मेड में से बनना था, मेड ऑफ वुड, वो वुड का बना हुआ होता है। व्हाट एल्स इज यूज्ड टू मेक टेबल्स, वो मतलब आखिर वो जो बना है, तो व्हाट एल्स मतलब कौन सा चीज़ यूज करके टेबल्स को बनाया गया है, ठीक है। कैन यू यूज़ फैब्रिक ऑफ रबर टू मेक अ टेबल, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि वो जो मतलब वो जो टेबल यूज किया गया है वो क्या चीज़ से बनाया गया है, ठीक है। क्या उसके मतलब जो चीज़ से वो बना हुआ है, जिस पर खुशी बैठी हुई है, उसके अलावा, ठीक है, एल्स में से उसके अलावा भी कोई चीज़ से बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है। कैन यू यूज़ फैब्रिक ऑफ रबर टू मेक टेबल, क्या आप फैब्रिक कपड़ा से बना सकते हो, तो नहीं, वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। रबर से भी नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, वाई नॉट, तो हम तो पहले ही बता दिए। वुड इज़ हार्ड, वुड जो होता है क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, मतलब थोड़ा कठोर होता है। वाइल फैब्रिक, जबकि फैब्रिक जो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। एंड फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जल्दी से चेंज हो जाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक्स इट मोर सूटेबल टू मेक क्लॉथ एंड कर्टेंस, देखो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है फैब्रिक का, इसी वजह से आप आराम से क्या बना सकते हो कि आप क्लॉथ्स बना सकते हो, ठीक है, पर्दा वगैरह बना सकते हो। इमेजिन इफ़ क्लॉथ्स वर मेड ऑफ वुड, मान लो कि अगर क्लॉथ्स को वुड से बना दोगे तो क्या आप पहन सकते हो उसको, नहीं ना, नहीं पहन सकते, ओके, तो आपको उससे क्या होगा, दिक्कत होगा। उसके बाद में है ऑड पेयर्स। ऑड पेयर्स क्या है कि मतलब अलग अलग, ठीक है, भिन्न प्रकार का पेयर्स आपको बनाना है। लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट एंड पेयर देम विथ अ मटेरियल्स जो कि इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट, जो कि इससे सुटेबल नहीं हो। एक्सप्लेन वाई दिस मटेरियल्स विल नॉट वर्क टू मेक दिस ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई क्यों मटेरियल्स जो है वर्क नहीं करेगा बनाने में इस ऑब्जेक्ट को। वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल करना है इसके लिए, ओके। डज इट फॉलो, क्या यह बहता है, ठीक है। इन हर और पेयर्स में खुशी जो है पहले फुल्ली रोट, वो क्या करता है, खेलते हुए लिखती है। वाल्स कांट बी मेड ऑफ वाटर, वाल्स जो है वो वाटर से नहीं बन सकता है। वी डोंट मेक वाल्स ऑफ वाटर, हम जो है वाल्स को नहीं बना सकते वाटर से, बिकॉज दे विल फॉल, क्योंकि वो बह जाता है, गिर जाता है। वाट एल्स कुड हैपन टू वाटर वेल्स, आखिर क्या होगा अगर वो वेल्स का बनेगा, तो अरे बनेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। वी नीड, हमें ज़रूरत है सॉलिड थिंग्स का जो मजबूत हो, सच एज स्टोन चाहिए उसको बनाने के लिए। ब्रिक्स ऑफ वुड चाहिए बनाने के लिए। टू मेक वाल्स, थिंग्स चाहिए जो कि डोंट चेंज देयर शेप, वी आर कॉल सॉलिड, और वैसा थिंग्स जो कि चेंज ना करता हो शेप को, ठीक है, वैसा चीज़ जिसे सॉलिड कहा जाता है, जो एक जगह पर रहे और जैसे का तैसे रहे, वो चेंज ना हो। अगर बर्फ़ रखोगे तो बर्फ़ पानी में बदल जाता है, ठीक है। कपड़ा जो है, कपड़ा भी जगह चेंज हो सकता है, जब हवा आएगा तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से उड़ जाता है, इस वजह से सॉलिड का ज़रूरी पड़ता है। वाटर डज नॉट कीप इट सेप, वाटर जो है इसको शेप में नहीं रख सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, फॉलो करता है। एयर फॉलो टू, एयर उसको क्या करता है, बहा देता है, एयर भी फॉलो करता है। बट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन अलग तरीके से। इफ़ यू पॉर वाटर, अगर आप वाटर को पॉर कर दो इनटू अ कप, इट स्टे देयर, तब वो क्या करेगा, ठहरेगा यहाँ। अगर हाँ कोई चीज़ में तुम डाल दो पानी को और ऐसे करके वाल बना सकते हो, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल के। बाहर से कोई चीज़ क्या है, ठोस है। वाटर इज़ ए लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है।
एयर डज नॉट स्टे इन अ कप, एयर जो है वो कप में नहीं ठहर सकता, ठीक है। इट जस्ट फ्लोट्स इन एंड आउट, ये क्या होता है, बहता है और बाहर चला जाता है, मतलब दैट इज़ बिकॉज, ऐसा होता है क्यों, क्योंकि एयर क्या है, एक गैस है। सो ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाइड, इस वजह से ऑब्जेक्ट को क्लासीफाइड किया गया है, मतलब वर्गीकरण किया गया है कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सॉलिड इसे कह सकते हैं, बुक सॉलिड हुआ, लिक्विड पानी इसके अंदर जो रखा हुआ, या गैस जो बैलून के अंदर भरा हुआ है। ये एक्टिविटी करना है, ठीक है। लेट्स ग्रुप देम अनदर वे, ठीक है। आपको ग्रुप बनाना है दूसरे तरीके से, ठीक है। हेयर आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट। देखो एक्टिविटी जो भी है उसको हम स्किप करते हैं, जो स्टोरी वगैरह रहेगा उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये है नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है। नेचुरल मतलब जो भगवान जो बनाए हुए उसे नेचुरल कहा जाता है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है, ठीक है। मैन मेड मतलब जिसे आदमी बनाते हैं, ठीक है। खुशी ड्रू अ पिक्चर, खुशी ने एक पिक्चर को बनाया, ड्रॉ किया, ऑफ अ मैंगो ट्री, जो कि मैंगो ट्री है, विथ अ मैंगो ग्रोइंग ऑन इट, जो कि मैंगो क्या है, इस पर है, उगा हुआ है। एंड अ बर्ड सिटिंग ऑन इट, अ बर्ड क्या है, उस पर बैठा हुआ है, ठीक है। द ट्री, मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमन्स। देखो ये जो भी बना हुआ है, ये सॉरी, द ट्री और मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमन्स, ये ह्यूमन नहीं बनाया, इसे आदमी नहीं बनाया, बट अकर नेचुरली इन अ नेचर, और यह क्या होता है, नेचर में पाया जाता है, नेचुरली, ठीक है। थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली, वो चीज़ जो कि एग्जिस्ट करता है, मतलब उपलब्ध है, उपस्थित है, नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल, उसे नेचुरल कहा जाता है। नेचुरल थिंग्स में बी अलाइव, नेचुरल थिंग्स आपको जिंदा भी मिल सकता है, मतलब जिसमें जान हो, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नॉट अलाइव जो कि जिसमें जान ना हो, जैसे रॉक्स, वाटर एंड एयर, सॉरी। उसके बाद में थिंग्स डेट आर मेड बाय पीपल, वह चीज़ जो कि, डेट मीन्स जो कि मेड बना होता है लोगों से, कॉल्ड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, उसे आर्टिफिशियल कहा जाता है, जिसे कृत्रिम कहा जाता है, ओके। तो लाइक क्लॉथ, शूज, टेबल्स, ये क्या होता है, आदमी का बनाया हुआ होता है। आपको बनाना है लिस्ट, उसके अंदर आगे देखते हैं। मेकिंग थिंग्स, कैसे चीज़ों को बनाया जाता है। यू मस्ट हैव सीन आर यूज्ड अ पॉट ऑफ स्टोरिंग वाटर। देखो अब हम स्पीड में करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। यू मस्ट, तुम जरूर सुने होगे, हैव बीन, तुम सुनते आ रहे होगे, सुने होगे अवश्य कि हम लोग पॉट का यूज करते हैं क्या करने के लिए, पानी भरने के लिए, स्टोर करने के लिए। यू हैव ऑल्सो सीन अ गुल्लक, तुमने अवश्य देखा होगा, क्या, गुल्लक देखा होगा। पिग्गी बैंक, बर्थ बाथ देखा होगा, कप देखा होगा, एंड सो मैनी सच थिंग्स एट होम एंड अराउंड यू, जो कि तुम घर में देखे होगे और अपने चारों तरफ देखो। हैव यू एवर अंडर, क्या तुमने कभी, एवर मीन्स कभी, आश्चर्य हुए हो, ठीक है। वाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, कि आखिर यह चीज़ जो है वो बनता है कैसे, किससे बनता है, ठीक है। तो हु हैज़ मेड देम, और किसने, कौन बनाता है और कैसे बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आता होगा। देखो अब पोटर्स फैमिली, एक पोटर्स फैमिली है जो कि मिट्टी का कलाई से पोट्स वगैरह बनाता है, उसके बारे में है। इन अ टाउन, एक टाउन में, जो कि छोटा शहर कहा जाता है टाउन को, बाय द सी साइड, जहाँ समुद्र के किनारे में एक छोटा सा टाउन था। ये देखो सी है ना यहाँ। मिनी वास्ट, और मिनी जो है वो देख रही थी हर ग्रैंड फादर, इसको अप्पोपन कहा जाता है, ग्रैंड फादर को, मेकिंग अ पोट, एक पोट बनाते। ये लगता है साउथ की बात हो रहा है, साउथ का विलेज है। ही वुड टेक द कलय एंड मेक इट वेट, क्या करता है, इसे कलय को, ही वुड टेक कलय, वो मिट्टी लेता है और इसे थोड़ा सा भींगाता है उसको, ठीक है। ही वुड ऐड इनफ वाटर टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड, उसको जितना ज़रूरी होना चाहिए कंसिस्टेंसी बनाने रखने के लिए, तो उतना पानी वो यूज करता है। उसके बाद वो क्या करता है, ही पाउंडेड इट वेल, और इसको अच्छा से पाउंड करता है, मिलाता है, ठीक है। ही मेड श्योर, उसके बाद में वो बनाता है कि द कलय वाज नाइदर टू वाटरी और न टू ड्राई, मतलब कंपेयर हो रहा है कि नहीं तो वह ज़्यादा मतलब पानी से गीला हो और नहीं ज़्यादा ड्राई हो, मतलब
मैनेज में हो, ठीक हो, मीडियम में हो। ही नीडेड, वो क्या बनाता है, गोला बनाता है, ठीक है। द कलाई लाइक डो टाइप का, जैसे आटा का डो बनता है ना वैसा ही वो गोला बनाता है। फाइनली अंत लास्ट में ही पुट द कलाई, वो कलाई को क्या करता है, डालता है कहाँ, एक स्टोन का व्हील रहता है, ये रहा स्टोन का व्हील, उस पर डालता है। उसके बाद में शेप्ड इट बाय द स्पाइनिंग इट, उसके बाद में ये घूमता है, घूमते हुए में वो क्या करता है, हाथ से उसको शेप्ड देता है, आकार देता है। वेन द पोट्स आर ड्राइड, फिर जब पोट्स बन जाता है तो उसको सूखने के लिए रखता है, ठीक है। वो जब ड्राइड हो जाता है तो उसकी माँ क्या करती है, मूव देम इनटू अ वेरी हॉट, उसको हॉट में मूव कर देता है, मतलब डाल दिया जाता है ज़्यादा ठोस होने के लिए। फायर बर्निंग इनसाइड, जिसके अंदर फायर हो। अब बिग ओवन, एक ओवन बना रहता है। ओवन किसे कहा जाता है, जिसके अंदर आग वगैरह हो, कोयला हो। द पोटर्स ओवन इज़ कॉल्ड किलन, उसको किलन कहा जाता है। दिस फायर वुड बैक द पोट, ये फायर क्या करेगा, उसको पोट को बैक करेगा। देन द पोट वाज रेडी फॉर यूज, उसके बाद में वो तैयार हो जाएगा यूज करने के लिए। उसका ये दादा हुआ, ठीक है, उसका दादा और उसकी माँ जो होती है वो एंड अदर फैमिली मेम्बर्स मेड सम पैटर्न्स, उसके बाद में क्या करता है, उस पर कुछ पैटर्न्स मतलब कुछ कलाकारी होता है। ऑन सम ऑफ द पोट्स पे, कुछ पोट्स पे, उसमें से कुछ पोट्स जो होता है उस पर, टू मेक द पोट्स लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, इसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है, ठीक है। एक्टिविटी को हम स्किप करते हैं। ये देखो यहाँ बन रहा है ना। मिनी वाज टू यंग, मिनी जो थी बहुत ही छोटी थी, ठीक है, टू यूज़ द पोटर्स व्हील, पोटर्स का व्हील यूज करने में वो बहुत ही छोटी थी। बट सी हेल्प्ड हर ग्रैंडफादर, वो बहुत छोटी थी और वो क्या यूज करती थी, पोटर्स व्हील का, मतलब जो वो पत्थर का बताया था ना, स्टोन का बना हुआ था पोटर्स व्हील्स, उसका वो यूज करती थी। बट सी हेल्प्ड हर ग्रैंडफादर, लेकिन वो छोटी थी और अपने ग्रैंडफादर का हेल्प करती थी। मेक पैटर्न्स ऑन द पोट्स, देखो पोट्स पर पैटर्न बनाने में। एंड कलर थे, और उसको क्या करती थी, कलर करती थी। हर फेवरेट क्ले आइटम वाज हर पिग्गी बैंक, उसका जो फेवरेट क्ले आइटम था वह क्या था, पिग्गी बैंक था, ये रहा, मतलब जिसमें पैसा को डाला जाता है। सी लव्ड क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट, और उसको बहुत पसंद आता था ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाना उस पर। सी देन, तब वह क्या करती थी, यूज्ड इट सेव मनी, तब उसे यूज करती थी मनी को उसमें सेव करने के लिए। इन वाट वेज डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस वे में अपने दादा दादी का हेल्प करते हो या माँ बाप का, ठीक है। एक्टिविटी हम स्किप कर रहे हैं, ओके, ये भी एक्टिविटी, इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ से पढ़ते पैटर्न्स इन नेचर, देखो पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, तुम जो पैटर्न्स हो नेचर में भी पा सकते हो। देखो इस पे अलग अलग पैटर्न्स बना हुआ, ये जो होता है लीव्स, इस पे भी पैटर्न बना होता है, देख रहे हैं, ऐसे करके बना होता है। जानवर वगैरह है उस सब पे पैटर्न्स, यहाँ पे भी पैटर्न्स बना हुआ है ऐसे करके बीच में, है ना। बी इट स्पोर्ट्स, ये क्या रहता है, स्पोर्ट में रहता है। ऑन ए लिपर्ड जो है उसमें, और स्ट्रिप्स में रहता है ऑन ए स्क्वायरल, ये जो स्क्वायरल होता है उसमें स्ट्रिप्स में रहता है ऐसे करके। मैनी आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट, हु पेंट ऑन पोट्स पे, बहुत सारे आर्टिस्ट पेंट करते हैं पोट्स को, और आइडियाज़ प्राप्त करते, गेट आइडियाज़ प्राप्त करते हैं फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर, और वो नेचर से कुछ आइडिया को लेते हैं। पैटर्न्स, जो पैटर्न्स बनाते हैं, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स, वो शेप्स को यूज करके, एंड कलर्स फ्रॉम नेचर, और वो नेचर से कलर्स को भी लेते हैं। यू मस्ट हैव, आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा, पैटर्न्स ऑन प्लांट्स पे भी पैटर्न बने होते हैं, एनिमल्स पर बनाए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री लाइक द नीम, यू विल फाइंड अ पैटर्न्स, हाँ इसमें भी पैटर्न्स बना हुआ है। सिमिलरली, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी सीन सम एनिमल्स, ये जेब्रा है, जेब्रा पर भी पैटर्न्स बना, लाइक द पीकॉक, कैट, टाइगर, बटरफ्लाई, फिश, सब पे क्या रहता है, पैटर्न्स बना रहता है, ओके। देखो मोर भी खूबसूरत लगता है ना देखने में, देखो सब में पैटर्न्स बना होता है।
उसके बाद में है पैटर्न्स इन इंडियन पोट्री। इंडियन पोट्री जो होता है उसमें भी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। दीज आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ पोट्री फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये क्या अलग अलग इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया का भी बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक है, तो अलग अलग पार्ट से ये सब है बना हुआ, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका है पैटर्न बनाने का। उसके बाद में है ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड। ब्रिक्स भी जो होता है जिससे घर वगैरह बनता है वो भी मड का बना होता है, जस्ट लाइक द पॉट्स, एकदम पॉट्स की तरह। तो उसको धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद में उसको बेक किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन इडली। तुमने इडली का नाम सुना होगा, ये रहा इडली, साउथ इंडियन खाना। केक का नाम सुना होगा, ढोकला का नाम सुना होगा, कुल्फी, मोल्ड्स, सिमिलरली सब ब्रिक्स की तरह है क्योंकि सबको बेक किया जाता है। आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स टू गिव देम देयर शेप। सही बात है, जैसे मोल्ड्स किसको कहा जाता है, कुछ कोई चीज़ में डाल के, और मोल्ड से इसी कहा जाता है, और इसका आकार लिया जाता है, इसमें डाल करके इसका आकार लिया जाता है, इसका इसमें डाल के देख रहे हैं इसका आकार लिया जाए, इसमें डाल के ईंट को इसका आकार लिया जाता है, वैसा ही होता है। अब ब्रिक बिकम्स हार्ड। ये जो होता है ब्रिक्स जो होता है वो हार्ड बन जाता है। कब? जब इसे पैक्ड किया जाता है इन द किल्न में, ठीक है, जिसे ओवन कहा जाता है। किल्न मीन्स ओवन है, ठीक है, ये कहीं का भाषा है जिसे किल्न कहा जाता है। उसके बाद में ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को बनाने में, कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने में सच एज हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कुछ भी बनाने को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उसके बाद में रोहन और उसका जो फादर है लिव इन जयपुर में रहता था। रोहन प्यार करता था टू सी हाउसेज, अपने घर को देखना और उसे बनाने में। ही इज़ अमेज्ड, वो बहुत आश्चर्य था एट हाउ हैज़ फादर एंड को वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट सच टॉल एंड ब्यूटीफुल। वो सोचता था कि आखिर कैसे सब इतना खूबसूरत बिल्डिंग और घर बना लेता है, ठीक है। रोहन का फेवरेट क्या है, पेस्ट टाइम इज वाचिंग ब्रिक वाल्स गेटिंग बिल। रोहन का जो फेवरेट काम था वो क्या था, फेवरेट उसका क्या था, क्या करना चाहता था, वो ब्रिक को देखता था जो वाल्स पे रहता था, वो बैठ के ये सब इसको गौर से देखता रहता था बनाने में। ही हैड बीन वाचिंग, वो क्या देखना पसंद करता था, वन पार्टिकुलर वाल बीइंग बिल्ड, खास करके वो वाल जो कि बना हो इससे, ब्रिक से, ओके। विथ ईच पासिंग डे, जैसे जैसे टाइम बीतता है, रोहन कुड सी, रोहन देख सकता था जो कि ब्रिक बाय ब्रिक, तो क्या होता है विथ ईच पासिंग डे, मतलब हर दिन जो बीतता जाता है, तो हर दिन बीतने के बाद क्या होता है, रोहन कुड सी, रोहन देख सकता था कि ब्रिक जो था बाय ब्रिक द वाल, कि छोटा छोटा ब्रिक जुड़ जुड़ के क्या हो जाता है, एक बड़ा सा वाल बन जा रहा है, ठीक है। देखो ब्रिक बाय ब्रिक मतलब बार बार एक ब्रिक के बाद एक ब्रिक रखाता है और वाल बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ समय बाद, रोहन ने देखा कि इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग, क्या देखा कि यह बन गया बड़ा बिल्डिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ईंट लग के बिल्डिंग बन गया। उसके अंदर डिस्कस करना है, देखो इन सम वार्म एरियाज, कुछ ऐसा गर्म एरिया होता है ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में, पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेज टू कीप देम कूल इनसाइड। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो पहले से चला आ रहा है मड का, मिट्टी का बना हुआ हाउसेज रखता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, कूलिंग रहता है, ठंडा रहता है। देख रहे हैं, पीपल यूज नेचुरल मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड वुड। वो जो होता है कंक्रीट जो होता है वो क्या करता है, गर्म कर देता है, लेकिन ग्रास वुड जो होता है वो अंदर का जो जगह सब रहता है उसको ठंडा रखता है। इंस्टीड ऑफ सीमेंट के मतलब सीमेंट के अतिरिक्त, सीमेंट को छोड़ के वो लोग इसका यूज करते हैं। मैनी पीपल यूज़ काउ डंग, कितने पीपल जो है वो क्या यूज करते हैं, काउ डंग यूज करते हैं टू मेक स्मूथ वॉल एंड फ्लोर्स की, मतलब स्मूथ बनाने के लिए, मतलब अच्छा सॉफ्ट बनाने के लिए उसका यूज करते हैं। कितना काउ डंग का यूज करता है, कितना मिट्टी का यूज करता है लेपा लगाने के लिए। काउ डंग कीप्स द हीट आउट, काउ डंग क्या हो जाता है, हीट को बाहर निकालता है। स्टॉप इंसेक्ट, और रोकता है कोई भी कीड़ा मकोड़ा को अंदर आने से, ठीक है, आया समझ में आप लोग को। उसके बाद में है मेक अ वाल, आपको एक वाल बनाना है, ये भी तो एक्टिविटी हमें छोड़ना है, आगे देखना है। सेफ्टी फर्स्ट,
सेफ्टी सबसे पहले है। रोहन्स का जो फादर है फॉलो ऑल द इम्पोर्टेंट सेफ्टी, वो फॉलो करता है जितना भी सेफ्टी होता है सबको, रूल्स वाइल वर्किंग, काम करने के दौरान जो भी रूल्स है उसका वो ध्यान में रखता है। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज वेयर्स अ हेलमेट, वो हमेशा हेलमेट यूज करता है विथ इस स्ट्रेप के साथ, ठीक है। सेफ्टी वेस्ट यूज करता है और स्टडी फुटवेयर, ऐसा फुटवेयर यूज़ करता है जो स्टडी हो, ठीक है, उसमें करंट वगैरह नहीं लगता है। उसके बाद में कितना बचा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में नेशनल क्लीनेस डे, एक डे मनाया जाता है जिसको नेशनल क्लीनेस डे कहा जाता है। कब? 30 जनवरी को, मतलब साफ़ सफाई के लिए, स्वच्छ भारत मिशन, कि कचरा को एक जगह रखो, कचरा को उठाओ, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये सब मनाया जाता है। हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड, बोल रहा है कि वेस्ट कैसे बनता है, देख रहे हैं वेस्ट। तो क्या है, इन आर एवरीडे, हमारे हर दिन के काम में क्या होता है, वी क्रिएट, हम क्या बनाते हैं, अ लॉट ऑफ वेस्ट, बहुत सारे वेस्ट को निकालते हैं, वी डिस्पोज, और इसको हम फेंक देते हैं ओल्ड क्लॉथ को, ओल्ड, जैसा कि हम लोग ओल्ड जो क्लॉथ होता है उसको फेंक देते हैं, टीन्स को फेंक देते हैं, बोतल, पेपर्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लास्टिक रेपर, पेंसिल, सेविंग, ओल्ड बैटरीज एंड सो मैनी अदर थिंग्स को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, जो मतलब वैसा थिंग्स जो हमारे काम का ना हो वो सब वेस्ट होता है, ठीक है। वी ट्राई टू थ्रो, हमको कोशिश करना चाहिए फेंकना द वेस्ट, कहाँ, अवे, दूर फेंकना चाहिए, अवे मीन्स दूर। लेकिन समटाइम्स वी सी, हमें देखना है कि क्या देखना है कि इसका जो लास्ट हो, मतलब ये कहाँ पे ख़त्म हो, इन गार्बेज पाइल्स, गार्बेज का जो पाइल्स हो उसमें। दीज आर द पाइल्स ऑफ वेस्ट, यह पाइल्स का वेस्ट है जो कि वी सी अराउंड योर होम, आपके घर के चारों तरफ देख सकते हो, स्कूल में, इन द नेबरहुड में, जहाँ भी डस्टबिन वगैरह, चाहे जहाँ इकट्ठा बहुत बड़ा कचरा रखा था, ठीक है। मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट को हमको क्या करना, मैनेज करना चाहिए। वी नीड टू लर्न द मैनेज वेस्ट, की मैनेज को कैसे यूज करना चाहिए। जैसे उसमें से कुछ सामान से रीयूज कराता है, प्लास्टिक को मतलब रीयूज किया जाता है ना, वैसे मैनेजिंग वेस्ट इज इन योर ऑन हैंड्स, आप अपने हाथ से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। ईच वन ऑफ अस, हमारे में से जो प्रत्येक होता है उसे क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाता है। वे हमें लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए पीपल से, लोगों से और जगहों से जो कि मैनेजिंग करता है वेस्ट को अच्छी तरह से। उसके बाद में है वेस्ट टू मैनेज वेस्ट। अब कितना बचा, हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। नहीं है ज़्यादा, अब हम क्या करेंगे, स्पीड में पढ़ाएंगे आप लोग को, क्या। वेरी ऑफन, अक्सर आप लोग देखते होंगे, वी विल फाइंड, आप पाओगे ट्रेस, आप ट्रेस करोगे ऑन द रोड साइड में क्या, नियर हाउसेज एंड यार्ड्स में, काउज एंड अदर एनिमल्स कैन डाई, वो क्या हो जाता है, मर सकता है, क्या खाने से, प्लास्टिक को विथ फूड, जो फूड के साथ प्लास्टिक रहता है वो खाता है और मर जाता है। सम पीपल बर्न प्लास्टिक, कुछ लोग जो होते हैं वो प्लास्टिक को जलाते हैं, विच रिलीज हार्मफुल गैसेज, देखो ये जला रहा है, इससे ना हार्मफुल गैसेज आता है, जैसे मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सब निकलता है जो कि दम घुटता है उससे। पीपल स्टार्ट फॉलिंग इन, पीपल क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं वो पोल्यूशन से, बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम, पडल्स एंड क्या होता है, वेस्ट वाटर कैन बी सीन फॉलोइंग थ्रू द रोड्स, आप रोड्स पे देख सकते हो। दिस लीड्स टू इंक्रीज द मॉस्किटो, ज़्यादा कचरा से क्या होता है, मॉस्किटो का बढ़ता है। दिस कैन कॉज, बीमारी होती है, थ्रू देयर बाइट्स, उसके काटने से, मच्छर जब काटता है तो डेंगू वगैरह हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड तो गंदा पानी पीने से होता है या खाना खाने। द वेस्ट वाटर आता है, हाँ तो टाइफाइड भी कारण बन जाएगा, ठीक है। वेस्ट वाटर में कैरी जर्म्स होता है, गंदगी होता है, द कॉज अदर डिजीज, और भी बीमारी हो जाते हैं। बट इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर देखोगे कि पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड, कि कहीं पे लोग बहुत मेहनत करते हैं क्लीन करने के लिए अपने हाउसेज को और अपने चारों तरफ को। वी विल लर्न, हमको सीखना चाहिए कि ये कैसे इस सबको करते हैं, ओके।
देखो, इफ़ यू बिलोंग टू द प्लेस जो कि मैनेज करता है वेस्ट को, तुम क्या करो, एल्डर्स को पूछो, शेयर योर फाइंडिंग द क्लास, और इसको फाइंड करो। रिड्यूस करना है, घटाना है। मैनी पीपल अवॉइड फूड, में बहुत सारे पीपल जो है वो खाना को अवॉइड करते हैं। एंड डिरिक्स पेंट रेपर और प्लास्टिक बोतल एंड यूज क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग रिड्यूस। लोगों को क्या करना चाहिए कि ये जितना प्लास्टिक खाना है, बन डब्बा है, वो सबको अवॉइड करना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा ना है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके, ये हमें क्या करना है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा के हम लास्ट करेंगे। ओके, देखो, बी अ पार्ट द क्लीनेस, हमें पार्ट बनना चाहिए साफ़ सुथरा का। ठीक है, डराइव बाय शेयरिंग, और हमें डराइव करना चाहिए, शेयरिंग करना। ओल्ड टॉयज, और जो हमारा पुराना खिलौना उसको क्या करना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। और बुक्स को जो कि हु नीड देम, जो कि किसी और को ज़रूरत हो उसे दे देना चाहिए, कचरा में नहीं फेंकना चाहिए। बट कांट अफोर्ड बाय देम, लेकिन कोई गरीब ऐसा होता है कि जिसके पास बुक नहीं होता, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। इन वाट, जिसके वजह से अदरवाइज कैन यू हेल्प, तुम क्या कर सकते हो, दूसरे को हेल्प कर सकते हो। द मोर थिंग वी बाय, हम बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। द मोर थिंग वी थ्रो अवे, और हम उसे फेंक देते हैं। एंड द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड, और बहुत सारा वेस्ट क्या हो जाता है, बन जाता है। वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए, बाय थिंग्स कि वी नीड एंड यूज देम अनटिल दे आर नॉट यूजेबल मोर। हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ बता रहा है कि हमें कोशिश करना चाहिए, ट्राई, शुड टू ट्राई, कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ हम खरीदते हैं उसको यूज करें तब तक, जब तक कि वो पूरा यूजेबल जहाँ तक होना चाहिए तब तक ना हो जाए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा यूज करके नहीं उसको फेंकना चाहिए, उससे आप डबल यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद फेंको। यू कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल, तब तुम क्या करोगे, कम से कम वेस्ट को करोगे। उसके बाद में हम रीयूज करना, मतलब दोबारा से चीज़ों को यूज करें। द सेकेंड थिंग में मैनी पीपल टू दिस दे रीयूज थिंग, क्या करते हैं, ख़राब चीज़ से दोबारा बना करके उसको रीयूज कर लेते हैं। इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम, देखो, फेंकने के बजाय तुम उसको दोबारा यूज कर लो। आर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लॉथ, वो क्लॉथ को नहीं फेंकते हैं। दे मेड क्विल्ट्स, वो क्विल्ट्स बनाते हैं, ओल्ड साड़ी बनाते हैं, बैग से ओल्ड क्लॉथ बनाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी दे आल्सो गिव ओल्ड क्लॉथ टू द दोज हु नीड ऑफ, कभी कभी वो क्या करते हैं, गरीबों को दे देते हैं। दे यूज ऑफ न्यू, उसके बाद में है कि द यूज ऑफ न्यूज़पेपर, हमको न्यूज़पेपर का यूज कैसे करना है उसके बारे में होता है। ओल्ड क्लॉथ फॉर गिफ्ट्स के लिए। रेपिंग इज़ एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस डेट रिड्यूसेज वेस्ट, कंजर्व रिसोर्सेज बाय क्रिएटिवली। ठीक है, यूटिलाइजिंग दिस आइटम भी नॉट ओनली रिड्यूस योर वेस्ट बट ऑल्सो आर वेस्ट बट ऑल्सो एड अ पर्सनलाइज टच टू आर गिफ्ट्स। हमें क्या करना चाहिए कि इस टाइप के चीज़ों का यूज करना चाहिए। वी नॉट ओनली रिड्यूस, हमें सिर्फ कम ही नहीं करना है आर वेस्ट को, बल्कि ऐड करना है ऐसा पर्सनलाइज टच टू आर गिफ्ट जो हमारे गिफ्ट को टच करे। ठीक है, देखो ये लास्ट रहा, इससे आगे 1-2 पैराग्राफ है जो कि बच जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, फिर लेंदी लगेगा, आप लोग को उतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले 1 भी % तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और हाँ, वीडियो अच्छी ना लगे, अच्छी लगे, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट करो प्लीज़, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम सोचते हैं कि सही में अच्छा लगे तो ही हम वीडियो बनाए, ना तो क्यों जाए बनाने। हाँ, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ में मेहनत लगती है कि नहीं। आप ही लोग बोलो, अगर लास्ट तक वीडियो देखे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच।